बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 एक परफेक्ट कंप्लीट सोल्यूशन विद एविडेंस। हम देखेंगे कि हमारा सोल्यूशन करेक्ट क्यों है। मैं आपको इसका एविडेंस भी दूंगा, पूरी डिटेल भी दूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ये जो असाइनमेंट है ये आपके लेक्चर जो है जी, जो लेक्चर है जी आपका वो है ये लेक्चर नंबर 20 असेसिंग रिस्क इम्पैक्ट, यहाँ से आया है। इसको आप चेक कर लें बेशक। और अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की जानब। ये यहाँ से बेसर ने लिखा था 19 और 20। MS वर्ड की फाइल आपने अपलोड करनी है। सिनेरियो है, यू आर मैनेजिंग ए प्रोजेक्ट टू बिल्ड ए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। वन ऑफ द की रिस्क आइडेंटिफाइज, जो रिस्क आइडेंटिफाई किया गया है वो हाई स्टाफ टर्नओवर है। मतलब एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा आते जाते रहते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। उस पर ज़ाहिर सी बात है कॉस्ट आती है। आप एक एम्प्लॉय लिया, उसको आपने ट्रेन किया, उसको काम समझाया, जब उसे सही काम करने का टाइम आया वो छोड़ के चला गया। द लाइक्लीहुड ऑफ दिस रिस्क ऑकरिंग इज एस्टिमेटेड एट 70%। लाइक्लीहुड इसकी 70% है। एंड द इम्पैक्ट इज क्लासिफाइड इज क्रिटिकल लेवल 2 पे इसका है जी। लेट्स अज्यूम द एस्टिमेटेड कॉस्ट इम्पैक्ट ऑफ क्रिटिकल स्टाफ टर्नओवर इज $200,000। Based on the given scenario, answer the following questions. रिस्क एक्सपोजर आपने कैलकुलेट करना है, सुजेस्ट करना है रिस्क मैनेजमेंट प्लान, और प्रपोज करना है रिस्क मैनेजमेंट एंड कंटीजेंसी प्लान। ये 3 क्वेश्चंस हैं जी हमारे पास। यहाँ पे आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। R इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क, वो हमें दी हुई है 0.7, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट वो हमें दी हुई है $200,000। चलें जी, कैलकुलेट दी रिस्क एक्सपोजर RE। रिस्क एक्सपोजर RE इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी मल्टीपल कॉस्ट इम्पैक्ट। गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टाफ टर्नओवर 0.7, कॉस्ट इम्पैक्ट में दिया हुआ है $2,000। इसे जब आपने कैलकुलेट किया तो ये बना $140,000। ठीक है जी, ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन था हमारे पास रिस्क मिटिगेशन प्लान फॉर हैंडलिंग स्टाफ टर्नओवर, कि स्टाफ टर्नओवर को कम कैसे किया जाए। टू रिड्यूस द लाइक्लीहुड एंड इम्पैक्ट ऑफ स्टाफ टर्नओवर, implement the following mitigation strategy. Understand causes, conduct a meeting with staff to identify। ये यहीं से आया हुआ है, ये यहीं से आया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, यहाँ पे मीट विद द करंट स्टाफ टू डिटरमाइन काज फॉर टर्नओवर, वहीं से उठाई हुई हैं चीज़ें। बट बुक से ना लिखा जाए, इसे अपने अल्फाज में लिखें। ये एविडेंस है कि हमारी असाइनमेंट 100% एक्यूरेट है। कंडक्ट मीटिंग विद स्टाफ टू आइडेंटिफाई रीजन फॉर पोटेंशियल टर्नओवर। वर्कलोड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, कंपनसेशन नहीं है, मतलब कोई सहूलियात नहीं है, कोई एक्स्ट्रा वर्क एनवायरनमेंट। क्या इशू है, सबसे पहले तो इशू ढूंढना है हमें। इम्पैक्ट वर्क कंडीशन, इम्प्रूव वर्क कंडीशंस, एड्रेस कंट्रोलेबल काजेज, एडजस्ट वर्कलोड, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ऑफर कम्पिटिटिव सैलरीज और बेनिफिट्स। मतलब एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं तो ये अगर ये आप उन्हें सहूलतें देंगे तो फिर जारी सी बात है वो टिकेंगे, काम करेंगे। नॉलेज शेयरिंग, इंश्योर ऑल प्रोजेक्ट नॉलेज इज वाइडली शेयर्ड। डिफाइन डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड फॉर ऑल डिलीवरेबल्स। रिक्वायर टाइमली एंड थ्रो डॉक्यूमेंटेशन। कंडक्ट peer reviews so multiple people are familiar with each component। टीम स्ट्रक्चर को भी आपको देखना पड़ेगा कि कहीं बहुत थोड़े लोगों से आप ज़्यादा काम ना ले रहे हो। ऑर्गेनाइज टीम सो नो क्रिटिकल नॉलेज इज सॉल्व विद वन इंडिविजुअल। बैकअप असाइनमेंट्स, assign backup staff for all roles
मतलब एक काम कर रहा है कोई बंदा, तो अगर वो छोड़ के चला गया तो उससे क्या होगा, वो काम तो आपका ठप हो गया ना, रुक गया। ऐसा करें कि वो क्रिटिकल जो टास्क होते हैं वहाँ पे मोर देन 1 पर्सन को आप काम पे लगाएं, ताकि अगर एक चला भी जाए तो दूसरा उसकी जगह संभाल सके। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और टास्क। स्टाफ एंगेजमेंट, फोस्टर अ पॉजिटिव टीम कल्चर टू इम्प्रूव रिटेंशन, टीम बिल्डिंग, रिकग्निशन, अपॉर्चुनिटीज फॉर इनपुट। तीसरा लास्ट, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंटीजेंसी प्लान हमने देना था। इफ स्टाफ टर्नओवर डज ऑकर डिस्पाइट मिटिगेशन एफर्ट्स, टेक दी स्टेप्स। अगर तब भी काम ना बन रहा हो, इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से जो अभी हम पॉइंट 2 डिस्कस किया है, तो आप क्या करें। एक्टिव बैकअप्स, क्विकली असाइन बैकअप पर्सनल टू रोल्स वेकेटेड बाय डिपार्टिंग स्टाफ। मतलब मुख्तलिफ स्टाफ उसकी जगह पे जो छोड़ के चला गया है, साइन करें उसको वही ड्यूटियाँ। नॉलेज ट्रांसफर, इंश्योर डिपार्टमेंट स्टाफ इमीडिएटली डॉक्यूमेंट देयर वर्क एंड ट्रांसफर नॉलेज टू द बैकअप और रिप्लेसमेंट स्टाफ। इसीलिए प्रोजेक्ट जब कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे जोर दिया जाता है। किसी के जहन में प्रोजेक्ट नहीं रखा जाता कि कैसे कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। अगर वो चला भी जाए तो डॉक्यूमेंटेशन तो पड़ी हुई है ना कि काम कैसे करना है। रिसोर्स एडजस्टमेंट, टेम्पोरली रीएलोकेट रिसोर्स एंड एडजस्ट द प्रोजेक्ट शेड्यूल टू अकोमोडेट न्यू और रिप्लेसमेंट स्टाफ। Monitor progress closely. Increase the frequency of project reviews and monitoring to each and issue clearly. Stakeholder communication. Inform stakeholder. Stakeholder वो जो आपके प्रोजेक्ट बना रहे हैं या जो मुतासर होंगे प्रोजेक्ट से, जो ऑर्गेनाइजेशन बनवा रही है, आप बना रहे हैं, जितने भी स्टेक होल्डर होंगे, ऑफ द सिचुएशन एंड द स्टेप बीइंग टेकन टू मेंटेन प्रोजेक्ट कंटिन्यूटी। अपडेट प्लान्स, revise staffing and scheduling plans as needed if necessary, bring in external sources or consult to fill gaps। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। CS 519 619 के लिए मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, LMS हैंडलिंग के लिए कर सकते हैं, कोई GDB असाइनमेंट। 100% एक्यूरेसी विद इकोनॉमिकल, मोस्ट इकोनॉमिकल। ये थी हमारी फुल असाइनमेंट जो मैंने डिटेल में आपको बताई, समझाई, इसका एविडेंस भी दिया। चैप्टर 19 से ये आई हुई है। एक बार इसको मैं आपके लिए गो थ्रू कर देता हूँ ताकि आप इसको एक बार देख लें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। पेड असाइनमेंट के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिखाया है, वीडियो के थंबनेल पे भी लगा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा होगा, वहाँ से आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।